जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे विभिन्न वर्ग के जनप्रतिनिधि कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को लेकर संगठित हो सरकार की कुर्सी हिलाने में लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है, शपथ लेते ही विधायकों के पेंशन जारी हो जाता, लेकिन वही अन्य जनप्रतिनिधियों में सरपंच, पंच, पार्षदों, जनपद सदस्यों को थोड़े ही मानदेय दिया जाता है, जबकि इनका चयन सीधे आम जनता मतदान प्रणाली से करते हैं। ऐसे में स्वाभाविक बात है कि आवश्यकताएं सभी की है, फिर इनमें मतभेद क्यों? हाल ही में एक तरफ 22 अगस्त से छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के 106 विभाग के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, जहां 2 सितंबर को मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद स्थगित हो गई, वहीं दूसरी ओर सरपंच संघ ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी, जो आज लगातार चलते चलते राजधानी में प्रदर्शन करने की मंशा बनी। सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष आबिद खान, उदय नेताम एवं अन्य सरपंचों ने बताया कि 13 सूत्रीय मांगों को लेकर वे अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। चूंकि पूर्व में राजनांदगांव जिले में 9 ब्लॉक आते थे, किंतु राजनांदगांव से पृथक होकर मानपुर, मोहला व खैरागढ़ 2 नए जिले बनने से जिला सरपंच संघ भंग हो गया है। इसलिए डोंगरगढ़ व डोंगरगांव ब्लॉक ने यह निर्णय लिया है कि वे अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक जाना पड़ा तो भी जाएंगे। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर को राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन करने की योजना बनी। आपको बता दें कि सरपंच संघ 13 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सरपंचों को 10,000 रुपए पेंशन चालू करने, सरपंच निधि के रूप में 10 लाख रुपए देने। चूंकि यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए नक्सलियों द्वारा सरपंचों को मारे जाने पर 20 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने, मनरेगा निर्माण कार्यों में 40% अग्रिम राशि का भुगतान पंचायत को करने सहित अन्य मांग शामिल है। डोंगरगढ़ से अमरीश टांडिया की रिपोर्ट। तो अनिश्चितकालीन जो बैठे हैं वो हमारा धरना अभी स्थगित नहीं हुआ है, अभी हमारा चालू है, क्योंकि आज हम राजनांदगांव में हमारे अध्यक्ष जी के साथ गए थे और हमारे 3-4 सरपंच साथी, ये कुछ जिले के पद अधिकारी है संघ, उनके माध्यम से कुछ हम चर्चा करना था, लेकिन हमारे जिले के जो पद अधिकारी है वो वहाँ पहुँच नहीं पाए और कुछ लोगों से बात हुआ तो उन लोग के द्वारा हमको लगा कि शायद जो जिले में जो हमको ज्ञापन सौंपना था कलेक्टर महोदय को, तो उसमें थोड़ा से हमें ये महसूस हुआ कि इंटरेस्ट नहीं है। इसको देखते हुए, क्योंकि हमारे राजनांदगांव जिला 2 जिला और विस्तृत हो गया है, एक मानपुर मोहला जिला और खैरागढ़ सुई खदान। तो क्या है, पहले 9 ब्लॉक थे, अब हमारे राजनांदगांव जिला में 4 ब्लॉक है, जैसे कि चुरिया, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, राजनांदगांव। तो हम ये निर्णय लिए हैं आज डोंगरगढ़ के सरपंच संघ के द्वारा कि हम जो पूर्व में जिला अध्यक्ष जो थे हमारे संघ के, उसे हम डोंगरगांव के पूरे सरपंच संघ के तरफ से वो जिला अध्यक्ष को हम अपने तरफ से उनको अब जिला अध्यक्ष नहीं मानते, क्योंकि वो खैरागढ़ का है और खैरागढ़ जिला बन गया है और मानपुर मोहला अलग बन गया है। तो हमारे 5 जो ब्लॉक थे वो राजनांदगांव से अलग होकर के 2 जिला बन गया है। आगामी हम अब जो हमारा रायपुर का जो कार्यक्रम है प्रदेश के अध्यक्ष के आह्वान से, वो हम 10 तारीख के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम रायपुर के लिए कूच करेंगे 10 तारीख को। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारे 13 सूत्री मांग है, जो पम्पलेट रखे हैं, बहुत लंबे चौड़े हैं, है ना। जैसे कि हमारे मानदेय के लिए है और मनरेगा का जो पैसा समय में नहीं मिलता, और उसमें हम ये मांग किए हैं कि उनमें जैसे अन्य मदों में जैसा सरपंच कमज़ोर आदमी होता है, गरीब आदमी होता है और हमें जो मटेरियल लाना है उनके लिए थोड़ा दिक्कत होता है, तो मनरेगा की जो राशि में
उसमें भी सरपंचों को अग्रिम राशि दिया जाए, क्योंकि वहाँ मजदूरी के पैसा तुरंत दे देता है और जो निर्माण हुआ रहता है, जो भी राड सीमेंट जो लाता है, उन्हें 2 साल 3 साल के बाद देता है, तो बहुत दिक्कतें होते हैं। अभी फिलहाल 10 तारीख तक स्थगित होगा क्या हड़ताल? नहीं, स्थगित नहीं है, हमने थोड़ा सा ब्रेक लगाए हैं, है ना, ब्रेक लगाए हैं, क्योंकि हम हमारा कल भर और परसों फिर हम यहाँ बैठेंगे। हमारा स्थगित नहीं, प्रदेश स्तर में पूरे चल रहे हैं। कुछ लोगों को राजनीतिक दबाव के कारण कुछ सरपंच क्या है, अपने आप को सत्ता सरकार के लेबल लगा के चलते हैं, उनको डर है। और हमारे साथ हमारे डोंगरगढ़ में ऐसा कोई लेबल नहीं लगा है। सरपंच संघ मतलब संघ होता है, कोई पार्टी का नहीं होता है, क्योंकि सभी दल के लोग उसे गांव में चुना रहता है। और ऐसे लोग अपने आप को जो दल समझ करके अगर काम कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूं उनको संघ का तो पद छोड़ो, पहले वो जो सरपंच है उनको छोड़ दे। क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर बैठे हैं? हमारे 13 सूत्री मांगे हैं और हमारे संपूर्ण जो मांगे हैं 13 सूत्री की, वो अनिवार्य रूप से पूर्ण होना चाहिए। और हमारी जो मांग है वो है, हमारे जो पंचायत की है, जो सरपंच के मानदेय है बिल्कुल 2000 है, जो नहीं के बराबर है। हमारे जनपद आने जाने में भी हज़ारों 10,000 पैसा खर्च हो जाते हैं। तो हम लोग 2000 को ना मानकर 20,000 की मांग किए हैं और पंचों के लिए 5,000 का मांग किए हैं। और जो है कोरोना काल के कारण 2 साल ऐसे ही व्यर्थ हो गया, तो हम लोग 2 साल एक्स्ट्रा की मांग किए हैं। और हमारे पेंशन बनना चाहिए, इसलिए हम लोग मांग किए हैं। जो 15 वित्त की राशि है, जो सरकार डायरेक्ट हमारे खाते में भेजे, नहीं उसमें मनरेगा 30% काटे और नहीं 25% जिला रखे, डायरेक्ट हमारे पंचायत के खाते में आए। और संपूर्ण रूप से जवाबदारी हमें देना चाहिए कि हम उस 15 वित्त की राशि को अपने विकास कार्य में अपने स्वेच्छा से, अपने संपूर्ण रूप से पंचायत प्रस्ताव लेते हुए, अपने अधिकार से लेते हुए उसको काम कराए। अपने अधिकारों की लड़ाई आप कहाँ तक लड़ेंगे? अपने अधिकारों की लड़ाई हम जहाँ तक चले, बहुत अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो हम प्रदेश तक, मुख्यमंत्री तक, यहाँ तक कि दिल्ली भी जाएंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो। क्योंकि हमारी मांग जायज़ है, क्योंकि अभी की जो पंचवर्षीय कार्यकाल है, सभी सरपंच बहुत ही निराशजनक है, क्योंकि किसी को भी सही सलामत काम नहीं मिला है और नहीं संतुष्ट पूर्वक है। हर पंचायत में सरपंच सिर्फ रोने का काम कर रही है, क्योंकि उसको ठीक से नहीं पैसा मिल पा रहा है, न विकास का कार्य कर रहे हैं। और आवास जो आता है, आवास भी बंद हो गया है। इससे अब हर कोई मतलब जनपद प्रतिनिधि रहता है, तो पंचायत में हर सरपंच को गांव वाले बोलते हैं कि हमारे आवास चाहिए, फिर राशन कार्ड चाहिए। तो बस 1-2 ही ऑप्शन रहता है कि हम उनको आवास दें, राशन कार्ड बनाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चीज़ में बस सरपंचों को गालियाँ सुननी पड़ती है, जो कि इस प्रकार का अपशब्द बहुत ही गंदा रहता है। लेकिन मैं चाहती हूँ सरकारों को कि महिला को अगर आरक्षित किए हैं तो उसको सम्मानित पूर्वक, इज्जत से उनको अधिकार दिलाए और पैसों की कमी ना होने दे। और सभी प्रकार के जो अभी तक का प्रभार हमें जो सौंपे हैं, उसको अपने प्रस्ताव सहित सही रूप से कार्य करने के लिए स्वेच्छा दें।